हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल SK क्लासेस फैज़गंज में स्वागत है। MCQ सीरीज़ लगातार चल रही है। उसी क्रम में केमिस्ट्री की अगली वीडियो कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसमें से एक दो विकल्प लगभग आ ही जाते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन एल्केनों का सामान्य सूत्र है। 3 श्रेणियाँ होती हैं ये, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। एल्केनों का सामान्य सूत्र है, एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 मीन्स यहाँ पर जितना होता है उसके दुगने से 2 ज़्यादा होता है H। C के बराबर में जितना होता है उसके दुगने से 2 ज़्यादा होता है H, यानी Cn। तो H2n+2 यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्केनों का सामान्य सूत्र में 2n+1 होता है और एल्कीन के सामान्य सूत्र में यहाँ से 2 हट जाता है, सिर्फ यहाँ 2n बचता है, यानी CnH2n। एल्केनों का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एक बार इसे समझ लेते हैं। मान लो हमें दे दिया C3H8, C3H8 बताओ ये एल्कीन, एल्काइन या एल्केन कौन सी श्रेणी का मेंबर होगा। तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ये C के बराबर में जो होते हैं उसका दुगना करते हैं। दुगना 3 का दुगना 3 दूनी 6। फिर ये देखते हैं ये दुगना है, दुगने से ज़्यादा है या दुगने से कम है। तो इसका हमने दुगना किया, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना है 8। इसका मीन्स ये 3 दूनी 6 दुगना हुआ, तो ये 6 से भी 2 ज़्यादा है क्योंकि ये 8 है। तो जब 6 से 2 ज़्यादा है, दुगने से 2 ज़्यादा है, तो ये एल्केन श्रेणी का सदस्य हो जाता है, एल्केन। अगर यहीं पर होता C4H8, इसका दुगना करते C4, 4 का दुगना 8, 4 दूनी 8। अब इसे देखा जाता है ये कितना है यहाँ पर 8। यदि पूरा दुगना आ जाए, पूरा दुगना, तब ये एल्कीन श्रेणी हो जाती है, एल्कीन श्रेणी। अगर यही होता C4H6, इसका दुगना करके देखते 4 का, 4 दूनी 8। ये कितना है, दुगने से 2 कम है, तो इसका मीन्स ये दुगने से 2 कम, तब कैसी श्रेणी हो जाती है, तब एल्काइन श्रेणी हो जाती है, एल्काइन। तो जब दुगने से 2 ज़्यादा तब एल्केन, दुगना तो एल्कीन, दुगने से 2 कम तो एल्काइन। तो इस तरह से कोई सा भी मेंबर दे सकता है। मान लो इतना बहुत सा नंबर दे दे, ये वाला H12, H26, तो इसका दुगना किया जाएगा सिर्फ, 12 दूनी 26। ये कितना है 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, ये कितना है 26। तो 12 दूनी 24, यहाँ पर है 26, तो दुगने से 2 ज़्यादा है, तो इसका मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, एल्केन, जब दुगने से 2 ज़्यादा है। अगर यही हो जाता है H12, H22, तो इसका दुगना करते 12 दूनी 24, यहाँ कितना है 22, यानी दुगने से 2 कम है। जब दुगने से 2 कम होता तब ये एल्काइन हो जाता, काइन। तो पहले होता है दुगने से 2 ज़्यादा एल्कीन, फिर एल्कीन पूरा दुगना, फिर एल्काइन दुगने से 2 कम होता है एल्काइन में। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में एल्कीन है। तो एल्कीन, एल्काइन, एल्केन किसी का भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में यदि, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका दुगना करना है। दुगना किया जाएगा C के बराबर वाले का, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दुगना। फिर यहाँ देखा जाएगा, यहाँ है 6, तो ये दुगने से 2 ज़्यादा है, 2 दूनी 4, 4 से 2 ज़्यादा है। जब दुगने से 2 अधिक होता है तब एल्केन श्रेणी होती है, एल्केन। पूरा दुगना होता है तो एल्कीन, दुगने से 2 कम होता है तो एल्काइन। तो फिलहाल ये दुगना है, पूछा गया एल्कीन, एल्कीन में दुगने ही होना चाहिए, ये दुगने से 2 ज़्यादा है, तो ये दुगने से 2 ज़्यादा है और एल्कीन में पूरा दुगना होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एल्केन श्रेणी होगी। यहाँ पर देखेंगे 2 का दुगना 2 दूनी 4, 4 ही H है, एल्कीन में दुगना ही होता है, पूरा दुगना होता है एल्कीन में, और ये 2 का दुगना 4, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दुगना लिखा पड़ा है H इधर। इसे चेक कर लेते हैं, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 2 का दुगना 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2, तो दुगने से 2 कम है, तो इसका मतलब ये जब दुगने से 2 कम है तो ये हमारी एल्काइन श्रेणी हो जाएगी। और D तो बराबर है, वो तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्काइन है, वही कंडीशन दुगना देखने वाली, बस दुगना देखो सबसे पहले। और एल्काइन में क्या होता है, दुगने से 2 कम, इसमें पूरा दुगना, एल्कीन में इसमें दुगने से 2 कम, दुगने से
दो कम, तो दुगने से दो कम, 3 दूनी 6, यहाँ कितना है 8, तो ये दुगने से 2 ज़्यादा है, तो ये तो एल्केन होगी गलत। 4 दूनी 8, यहाँ कितना है 10, तो दुगने से 2 ज़्यादा, एल्केन हो गई ये तो, और पूछी एल्काइन है गलत। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये कौन सी हो गई, एल्कीन हो गई, पूरा दुगना है, तो ये भी गलत, पूछी एल्काइन है। 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना है 4, दुगने से 2 कम, क्योंकि 6 से 2 कम है 4, इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्केन है, एल्केन मीन्स दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, तो दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक, 3 दूनी 6, 3 का दुगना 6, यहाँ पर कितना है 8, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा एल्केन। 4 दूनी 8, यहाँ कितना है 10, लगता है थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, एल्केन पूछा गया, पहला ऑप्शन हो गया। 4 दूनी 8, यहाँ पूरा 8 है, तो ये एल्कीन होगी, गलत हो गया ऑप्शन सी। 3 दूनी 6, ये भी गलत हो गया, और 3 दूनी 6, ये 2 कम है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह सिर्फ हमें दुगना करके देख लेना है, यदि पूरा दुगना आए तो एल्कीन, दुगने से 2 ज़्यादा एल्केन, दुगने से 2 कम तो एल्काइन। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य, तो एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। प्रथम सदस्य के लिए हम n की जगह पर यहाँ 1 रख देंगे, तो C1H2 1 लिखा जाएगा, तो 2 1 2 और 2 जोड़ दिया जाएगा, तो 2 4 हो जाएंगे, यानी CH4। तो CH4 जो होता है वो मैथेन का सूत्र होता है, यानी एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होगा वो मैथेन होगा। अब उसके बाद ऐसे तो दे ही सकता है, लेकिन सूत्र के रूप में भी दे सकता है CH4। तो मैथेन श्रेणी, वो एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो मैथेन होता है। मैथेन का सूत्र अगर यदि दे दे विकल्प में, तो सूत्र भी दे सकता है CH4। जैसे सूत्र के रूप में ये विकल्प दिया हुआ होता CH4 C2H6 C2H2 NOT, तो हम मैथेन का सूत्र जानते हैं CH4 होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी मैथेन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्कीन का सूत्र होता है SCnH2n। यहाँ पर n की जगह 1, लेकिन n की जगह 1 लिखने के बाद कार्बन संतुलित नहीं हो पाते हैं, इसलिए एल्कीन और एल्काइन दोनों में n की जगह पर प्रथम सदस्य के लिए 2 रखे जाते हैं। एल्कीन और एल्काइन में दोनों में प्रथम सदस्य की जगह पर 2 रखे जाते हैं, यानी CN की जगह पर 2, HN की जगह पर 2, 2 दूनी 4, यानी C2H4। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है C एथिलीन का, यानी एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य का जो हो जाएगा वो मैथेन हो जाएगा CH4। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन, यानी C2H4 भी आ सकता है ऑप्शन में। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, इसके ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, चलो फिर भी एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य, एल्काइन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n-2, मीन्स n की जगह पर 2 रख दिए जाएंगे, C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बचेंगे, C2H2। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है एसिटिलीन का सूत्र, एसिटिलीन। तो ऐसी कंडीशन में एल्काइन श्रेणी का एसिटिलीन या C2H2। तो कहने का मतलब ये है एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है, प्रथम सदस्य होता है एल्केन श्रेणी का, एल्केन CnH2n+2, एल्केन मीन्स ये, इसका जो प्रथम सदस्य है वो CH4 या हम कह सकते हैं मैथेन है। CnH2n मीन्स एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का प्रथम सदस्य है C2H4 मीन्स क्या, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन। CnH2n-2 ये हो जाएगा C2H2 मीन्स एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मैथेन, एल्कीन श्रेणी का एथिलीन और एल्काइन श्रेणी का एसिटिलीन। सूत्र इनके ये होते हैं, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के जो सामान्य सूत्र होते हैं वो ये 3, एल्केन का ये वाला, एल्कीन का ये वाला, एल्काइन का ये वाला। तो जैसी ही एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी का CnH2n, एल्काइन श्रेणी का CnH2n-2, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य CH4 मैथेन, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य C2H4 एथिलीन, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य CnH2n-2 C2H2 यानी एसिटिलीन। तो इस तरह ये हमने
कार्बन तथा उसके यौगिक के एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन करे जो बड़ी अच्छे थे। आगे अभी और भी इसकी वीडियो आएगी कार्बन और उसके यौगिक, क्योंकि अभी संतृप्त असंतृप्त यौगिक होते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे अभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप लोग चैनल से बने रहिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह 7 बजे मैथ की वीडियो हाई स्कूल की, शाम को 7 बजे साइंस की हाई स्कूल की वीडियो लगातार चल रही हैं। इंटर की और फर्स्ट ईयर की भी कुछ ही दिनों में 2-4 दिन का इंतज़ार कीजिए, पूरी वीडियो आने लगेंगी। तो आप लोग चैनल से लगातार बने रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।